नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है। एक ऐसी लोक कथा जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जो हम देखते हैं वही असलियत है। तो सवाल ये उठता है, क्या हर कोबरा सिर्फ एक सांप होता है, या फिर क्या कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे ही बीच बिल्कुल इंसानों का रूप लेकर रहते हैं। और यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही शांत से दिखने वाले गांव से। पर कहते हैं ना, जहां जितनी शांति हो रहस्य उतने ही गहरे होते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा प्यारा सा गांव जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, पर हर साल एक खास दिन पर कुछ ऐसा होता था जो इस नॉर्मल सी दिखने वाली जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता था। और वो खास रात कौन सी थी? नाग पंचमी की रात। अभी कोई आम रात तो है नहीं, नागों की पूजा का दिन। और इसी दिन की वजह से हमारी कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। होता यह था कि हर नाग पंचमी को बिल्कुल तय समय पर एक नौजवान सफेद कपड़ों में पता नहीं कहां से आता था और सीधा शिव मंदिर पहुंच जाता। कोई नहीं जानता था कि भाई ये है कौन, कहां से आता है, कुछ नहीं। और उसका तरीका वो तो और भी अजीब था। वो बस आता, चुपचाप शिवलिंग पर दूध चढ़ाता और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गायब। और ये सिलसिला सालों से चल रहा था। अब गांव वालों को तो एक तरह से आदत सी हो गई थी इसकी, लेकिन मंदिर के जो पुजारी थे ना, उनका मन मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव वाले तो यही सोचते थे कि अरे कोई बड़े साधु संत होंगे, पर पुजारी का दिल कहता था कि नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। उन्हें उस नौजवान में कुछ ऐसा महसूस होता था जो इंसानों जैसा नहीं था। तो बस पुजारी जी ने ठान लिया कि इस बार तो इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। फैसला हुआ कि अगली नागपंचमी को वो मंदिर में ही छिपकर सच का पता लगाएंगे। आखिरकार वो रात आ ही गई। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सालों पुराना एक रहस्य खुलने वाला था, और इसका गवाह बनने वाला था सिर्फ एक इंसान, वो पुजारी। ठीक रात के 12 बजे वो नौजवान मंदिर में आया, शिवलिंग के ठीक सामने बैठा और उसने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। एकदम से पूरे मंदिर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मंदिर के दरवाजे बंद थे, फिर भी अंदर तेज हवा का एक झोंका आया। इतना तेज कि छिपकर देख रहे पुजारी भी डर से कांप उठे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद मंदिर में रखे बुझे हुए दिए एक एक करके खुद ब खुद जलने लगे। पूरा का पूरा मंदिर एक अलौकिक रोशनी से भर गया। और उसी रोशनी में पुजारी ने उस नौजवान को देखा। उसका शरीर चमक रहा था। जी हां, एक अजीब सी चमक थी उसके शरीर में। मतलब ऐसा कुछ जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। और जैसे जैसे वो चमक तेज हो रही थी, उसकी आंखें लाल होने लगी, एकदम सुर्ख लाल। ऐसा लग रहा था मानो आंखों में आग जल रही हो। पर इसके बाद जो हुआ, उसने तो पुजारी के होश ही उड़ा दिए। उस नौजवान की स्किन पर, उसकी त्वचा पर धीरे धीरे सांप की तरह धारियां उभरने लगीं। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो नौजवान नहीं रहा। उसकी जगह पर एक बहुत बड़ा, एक विशाल कोबरा फन फैलाए बैठा था। वो एक इच्छाधारी नाग था और राज अब खुल चुका था। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा हुआ क्यों? मतलब वो नौजवान एक नाग क्यों बन गया? इसका जवाब सदियों पुराने एक वरदान में छिपा हुआ है। अब इससे पहले कि हम उस वरदान की बात करें, ये समझ लेते हैं कि आखिर ये इच्छाधारी नाग होता क्या है। देखिए, ये कोई मामूली सांप नहीं होते। ये हमारी लोक कथाओं के वो पौराणिक जीव हैं जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते हैं, चाहे वो इंसान का ही क्यों ना हो। तो कहानी ये कहती है कि इस नाग को ये अद्भुत शक्ति सदियों पहले खुद भगवान शिव से एक वरदान के रूप में मिली थी। लेकिन ये शक्ति अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आई थी। इस वरदान के दरअसल 2 बड़े मकसद थे। पहला, अपने नाग वंश की, अपने कुल की रक्षा करना, और दूसरा, भगवान शिव के सच्चे भक्तों की हर मुश्किल में हिफाजत करना। और शायद इसीलिए वो हर नागपंचमी को भगवान शिव का शुक्रिया अदा करने के लिए आता था। पुजारी ने उस रात जो कुछ भी देखा, वो उस गांव की एक अमर कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।
और इसी कहानी से एक ऐसा विश्वास पैदा हुआ जो आज भी वहां के लोगों के दिलों में जिंदा है। वहां ये माना जाता है कि आज भी अगर नाग पंचमी की रात को उस मंदिर के आसपास कोई अजनबी सफेद कपड़ों में नजर आए तो हो सकता है वो कोई आम इंसान ना हो, बल्कि वही इच्छाधारी नाग हो जो आज भी अपना कर्तव्य निभाने आता है। तो ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे विश्वासों का एक बहुत गहरा हिस्सा है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगली नागपंचमी जब आएगी तो क्या अपने आसपास थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए।